मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। मैं पूर्व डीएसपी रहा हूँ इस विभाग में, अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्य समिति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे विश्व स्तर के और ईमानदार छवि के नेता हैं। एनडीए का, हमारे पार्टी का, हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता का कि हम अपने काम पर लगे रहेंगे। हम देश को उन्नत चाहते हैं। हम 2047 में विश्व के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम जाना चाहते हैं। सभी दल के लोग अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और आज हम आए हैं तेघरा विधानसभा में, जो बेगूसराय में है। मैं आप लोग बता दूं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी के जो लोग हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। अभी हमारे साथ पूर्व डीएसपी सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव की रणनीति को लेकर के क्या विचार विमर्श करते हैं और आम जनता के लिए इनका क्या संदेश रहेगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं चाहूंगी कि लाखों दर्शक आपको देखने का आपका छोटा सा परिचय हो जाए। पहले तो रिमी टीवी और आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, क्योंकि आप इस गर्मी में आए और कवर कर रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। मैं पूर्व डीएसपी रहा हूं इस विभाग में, अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्य समिति। जिस तरीके से आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और जो जनता है वो भी समर्थन दे रही है कि जो बीजेपी है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आने वाले इस चुनाव में यहाँ से बीजेपी के जो भी यहाँ के नेता हैं उनको इस बार टिकट मिलना चाहिए। जनता से अभी जो वर्तमान के विधायक जी हैं उनके कार्यकाल से खुश नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार तेघरा विधानसभा में बदलाव होना चाहिए या फिर जिस तरीके से कार्य चल रहा है वो सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे विश्व स्तर के और ईमानदार छवि के नेता हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसी तरह राज्य में सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध पूरे देश में हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी हैं। तो ये एनडीए के दो धरोहर हैं और इसीलिए डबल इंजन की सरकार कही जाती है। चूँकि ऐसे कम ही दल या कम ही गठबंधन में दो शीर्ष जो नेतृत्व करता है उनकी छवि दागदार नहीं है, उनकी छवि ईमानदार है। वो सिर्फ विकास की और विकास की ही बात करते हैं। रही आपने महिलाओं की बात की, ये कोई नई बात नहीं है कि जीविका दीदी या सेविका आंगनबाड़ी, ये सारे लोगों का नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय ही उन्होंने महिला उत्थान की बात की थी और पूरे इंडिया में ये एक उदाहरण था और इसको कई राज्य इसको अपनाए कि बच्चों की पोशाक, बच्चियों को साइकिल देना। तो ये उस समय ही उन्होंने इस चीज़ को किया था। तो और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गई और आज सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की जाती है। विकास की बात यदि किसी ने किया तो वो एनडीए गठबंधन ही किया, और नहीं तो पहले तो और कुछ बात होती थी, जातीय बात होती थी, धार्मिक उन्माद फैलाया जाता था, बहुत सारे बात होती थी। लेकिन एनडीए गठबंधन विकास की ही बात करती है। घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। ये समय था, चूंकि मैं तो उसका एक उस समय पार्ट था, मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में था, तो मैं तो बहुत कुछ ऑफ द रिकॉर्ड देखा हूँ। तो ये चीज़ वो समय बदल गया। वो और लोग अभी भी जो पुराने आदमी हैं तो वो डरते हैं कि वो फिर वापसी ना हो, इसलिए इंडिया गठबंधन जो है, जो इंडी गठबंधन उन लोग का अपना है, दावा ठोकते हैं महागठबंधन है। लेकिन आप देखा होगा कि हर तरफ विकास है। अभी आप आ रहे होंगे, जहाँ से भी आ रहे होंगे, तो इतने कम समय में यहाँ पर आए होंगे और गांव तक आए आप, सब जगह सड़कें होगी। और ये बेगूसराय तो इंडस्ट्रियल हब है, तो यहाँ पर जो वर्तमान में विधायक हैं वो महागठबंधन के विधायक हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो पौराणिक छवि रही है, तो जो वो विकास विरोधी रहे हैं, उनके ही कारण यहाँ फर्टिलाइज़र बंद हो गया, उनके ही कारण सैकड़ों
छोटे छोटे कल कारखाने इंडस्ट्रीज थे वो बंद हो चुका था। तो अब ये पब्लिक को तय करना है कि वो फैक्ट्री को बंद करवावे या शटर गिरे दुकान का या फिर और दुकान खुले, ये तो पब्लिक को डिसाइड करना है। लेकिन हमारा एक ही सूत्र है, हमारा एनडीए का, हमारे पार्टी का, हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता का, कि हम अपने काम पर लगे रहेंगे। हम देश को उन्नत चाहते हैं। हम 2047 में विश्व के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम जाना चाहते हैं। और सारे कि आपके शासन में भी बहुत सारे होते हैं, तो त्रुटियां होती हैं, सरकार स्तर से नहीं होती है, कोई आइडियोलॉजी की नहीं होती है। जो अधिकारी गण हैं, अधिकारियों का शिकायत है, आम लोग उनसे जरूर त्रस्त होते हैं, लेकिन सभी अधिकारी भी वैसे नहीं हैं। लेकिन जो वैसे अधिकारी हैं, तो अभी आपको देखे ही होंगे यहाँ पर 2-2 सीओ यहाँ पकड़े गए, तो जो जैसा करेंगे उनको ऐसा फल मिलेगा। सर, तेघरा विधानसभा में देखा ये जा रहा है कि अगर जेडीयू पार्टी को तो टिकट मिल रही है, लेकिन सफलता थोड़ा सा पाने में चूक रह जाती है। तो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर टिकट मिलती है, तो क्या लग रहा है क्या जो बाजी मार पाएगी तेघरा विधानसभा से? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी या जदयू या हम या लोजपा रामविलास या कुशवाहा जी की पार्टी रालोसपा जो है, इसकी पांचों दल की बात नहीं, यहाँ एनडीए की बात है। किसी भी दल के कोई भी उम्मीदवार आएंगे तो वो जीतेंगे, क्योंकि पार्टी नहीं लड़ेगी, दल नहीं लड़ेगा, पूरा समूह लड़ेगा, एनडीए लड़ेगा। वो किसी भी दल के आएंगे तो वो विजयी होंगे। और इसमें न कहीं जातीयता की बात है, न कहीं कोई धार्मिक बात है, सारे लोग एक हैं। अभी हम लोगों ने सब जगह पूरे राज्य भर में हमारे जितने भी लीडर हैं पांचों दल के, उन्होंने पहले तो जिलों में बैठक किया, उसके बाद क्षेत्रवार विधानसभावार बैठक हुई है और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो ये कहना कि वह भाजपा लड़ेगी तो जीतेगी, जदयू, ऐसी बात नहीं है। कोई भी दल, हमारे पांचों दल, भाजपा जदयू के अलावा हमारे 3 दल हैं, वो भी लड़ेंगे तो जीतेंगे। फुल समर्थन रहेगा एनडीए समर्थक अगर मिल करके अगर इस पार्टी को जितानेंगे तो? क्यों नहीं, हमारा तो समर्थन अभी भी, हम भारतीय जनता पार्टी, हमारे 74 सीट है, तो हमारे तो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी हैं। जब हमारी ज़्यादा सीट है तो भी, कम है तो भी वही हैं, और हमारा तो नारा ही है 25 से 30 ही नीतीश सरकार है। बिल्कुल। तो जनता से भी आवाज आ रही है, जनता के बीच से ये आवाज आ रही है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। और आप लोग देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महिला संवाद का जो यात्रा चला था, उसमें लाखों महिलाएं जुड़ी थी। और अभी देख रहे होंगे कि 10,000 रुपए अभी मिल रहा है सभी महिलाओं को, और वो कहीं न कहीं बिजनेस के लिए दिया जा रहा है कि हमारे बिहार में किस तरीके से छोटे स्तर से बिजनेस का शुरुआत किया जाए। तो ये जो पहल है बिहार में विकास लाने का, बिहार में बिजनेस आगे बढ़ाने का, बिहार को डेवलपमेंट करने का, क्या लग रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो ये प्रयास है वो सफल हो पाएगा? और महिला अब क्षेत्र से निकल करके, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वो निकल करके अब बाहर आ रही हैं, बिजनेस की शुरुआत कर रही हैं, और बिहार कहीं न कहीं अब आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। निश्चित, हमारी आधी आबादी मातृत्व शक्ति है। हमारी बहनें, माताएं, जब वो आगे आएंगी, अब तक वो घर को संभालती रही और अब वो बाहर निकली हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नियम बनाए सारे सर्विस में, सारे सेक्टर में, तो आज महिला जो भी है, हमारी बच्चियां जो हैं, हमारे किस विभाग में नहीं है, कौन सा सेक्टर में नहीं है, वो बिजनेस से लेकर के वो एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, ड्राइवर, सारे जगह, तक की राजनीतिक में भी। और राजनीति तो है ही। मैं इन सेक्टरों में कहा जहाँ की वो नहीं, मैंने उनकी देखी जाती थी। राजनीति में तो पहले से भी है और बड़ी है। और राजनीति में बढ़ना मतलब क्या है, आपका वो आरक्षण उनमें महिलाओं को राजनीति में दिया गया है। अब आप देखेंगे अगला जब लोकसभा चुनाव होगा और अगला जब चुनाव होगा तो 35% उनको जो है सो महिलाएं होंगी। यदि पूरे देश में 542 लोकसभा का सीट है तो कम से कम उसमें 200 से ऊपर महिलाएं होगी, जबकि अभी 40 ऐसी संख्या होती है, तो 200 के लगभग महिलाएं होंगे। ये बहुत बड़ी बात है और ये महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए है। तो महिलाओं की जो रोजगार की बात की गई है,
तो महिलाएं जो अभी आपको लखपति दीदी लोग हैं, जितने आदमी हमारी बहनें हैं, वो अपना रोजगार कर रहे हैं, सरकार उनको मदद कर रही है। और अभी अब 10,000 देने की बात रही है, जो भी है तो खाते में जाएगा। अब कोई वो यदि उनमें पैसा का हेरा फेरी नहीं है, सीधे उनके खाते में डायरेक्ट खाता में जा रहा है। ये मोदी जी की कृपा है। पहले पैसा आता था तो मुखिया हुए और भी जो हुए बिचौलिए हुए, इन लोगों की कृपा से होता था। अब वो कोई कृपा नहीं है, डायरेक्ट जो भी आएगा वो आपके खाते में जाएगा। तो महिलाओं का उत्थान ये एनडीए सरकार की है, और विशेषकर मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने महिलाओं के लिए बहुत किया है, और आगे जो है वो भी इसी सरकार से संभव है। दूसरा कोई सरकार विकास का बात नहीं करती है। इस बार चुनाव को लेकर के देखिए, मेरा अपील आम जनों से यही है कि आपने पूर्ववर्ती सरकारों को भी आपने देखा है, आप वर्तमान सरकार को भी अब देख रहे हैं, कंपैरिजन आपको करना है। ऐसे भी नहीं, कम से कम बेगूसराय जिला और खासकर तेघड़ा विधानसभा ये बहुत ही जागरूक है। यहाँ के आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक हैं और जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्यार्थी है, सारे लोग राजनीति में रुचि रखते हैं कमोबेश, और वो आप जो नहीं जानते हैं वो आपको बता देंगे। तो वो जानते हैं कि किस दल को सरकार देना है। और मैं तो यही कहूँगा कि जब आप देख चुके हैं, 20 साल इस सरकार को देखे, 15 साल पूर्ववर्ती सरकार को देखे, दोनों में अंतर कर लीजिए, तो आप अपना वोट दीजिए। तो यदि आप विकास चाहते हैं, यदि आप उन्नत चाहते हैं, उन्नत बिहार हो, सरकार पूरे देश में उन्नति कर रही है, कहीं केवल बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में उन्नति हो रही है, पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का डंका पीटा जा रहा है। ये विश्व के नेता हैं। तो ऐसे दल, ऐसे गठबंधन को यदि सरकार नहीं बनाएगी आम जनता, तो सरकार तो आम मतदाता हमारे भगवान हैं, उन्हें सब पता है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप फिर से नीतीश सरकार लाएं, एनडीए को आप यहाँ पर स्थापित करें। एक सवाल और मैं करना चाहूंगी। जन स्वराज पार्टी अभी नई नई आई है, लेकिन उनका जो लोगों का ये मानना है कि उनकी विचारधाराएं सही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी का जो जिस तरीके से उनका रणनीति है, क्या लग रहा है कि अपना वो जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, कदम थम पाएगी? देखिए, सभी दलों का जो आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो होता है, आप किसी का भी उलट के देख लीजिए, वो सभी अच्छे ही होते हैं। पर गड़बड़ी कहाँ होती है? जो उनके नेतृत्व करता है। आपने दिल्ली का उदाहरण भी आपने देखा कि अन्ना हजारे जी, उन्होंने रामलीला मैदान में लगातार आंदोलन किए, उनकी अनशन चली, और उससे निकले केजरीवाल जी। तो ऐसा थोड़े था कि उनके मैनिफेस्टो में अच्छी अच्छी बातें नहीं थी, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो खराब थी, लेकिन जो वो संचालन करता और जो अग्रणी रूप में जो भूमिका निभाए, उनकी क्या स्थिति है उस संबंध में मैं नहीं कहना चाहूँगा कि सारे देश देखा और वो आज कहीं नहीं है। तो इसी तरह अब प्रशांत किशोर हैं, अभी तो दल ही बना है, अब 2 अक्टूबर को इनका 1 साल पूरने जा रहा है, और जो दल इतने सालों साल से है, जो कितने परीक्षा से गुजर चुका है, उसकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अगला बार है वो अपना आए हैं, अच्छी बात है। बिहार की बात करें, अच्छी बात है। वो मौका मिलेगा, जब कोई दल यदि कोई पार्टी खराब करेगी तो मौका मिलेगा उन्हें। मैं इस तो चलिए, इस बार आप लोगों का क्या विचार है? बिहार में अगर बदलाव चाहिए, विकास चाहिए, तो आप लोगों को अपना एक मत का क्या पावर होता है वो आप लोग देखिए, और फिर से आप लोगों को जो अच्छा लगे उनकी सरकार बनाइए। इस बार आप लोगों का क्या विचार है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के? अपनी विचार कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर साझा कीजिएगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिम्मी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद,